राज्यों में शीट शेयरिंग को लेकर मामला यानी पेच फंसा हुआ दिख रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से ममता बनर्जी कांग्रेस को महज 2 सीट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 42 में महज 2 सीट देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। पेच यहीं फंसा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू आरजेडी 16-16 सीटें चाहती है और वहीं कांग्रेस 8 सीटें मांग रही है। इसके लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार दबाव भी बना रहा है, जबकि सूत्रों की अगर माने तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे ने 23 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अब अगले राज्य यानी अगर यूपी की बात करें, जहां सबसे ज्यादा पेच फंसता दिख रहा है, जिसके बारे में आपको हम अपनी पूरी रिपोर्ट में भी हम लोग दिखाया, यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी एक बड़ा हिस्सा यहां पर चाहती है। दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकसभा की 7 सीटें हैं और यहां भी कांग्रेस के साथ मामला अटका हुआ है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान है। आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन में कुछ कुछ राज्य में हम अलग भी लड़े और कुछ में हम साथ लड़े। तो आखिरकार ये कैसा गठबंधन होगा वो भी जरा समझते हैं। लेकिन सबसे पहले अर्शदीप जी, बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या निकल पाया? कैसे शीट शेयरिंग जैसा ये आग का दरिया है, कैसे पार कीजिएगा? जी देखिए, जैसे नफरत की दुकान पहले हिमाचल में बंद की, फिर कर्नाटका में नफरत की दुकान बंद हुई, अब देश में बंद होने जा रही है। और दूसरी बात ये है, हमारी जो इंडिया अलायंस का गठजोड़ है, अलायंस है, वो 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का है। 28 स्टेट्स में 8 यूनियन टेरिटरीज में बात चल रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी हमारे अलायंस पे, हमारे गठजोड़ पे टिप्पा टिप्पणी करती रहती है, मैं इनको बता दूं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, ना तो आपके एलायंस को पता है और ना ही देश के लोगों को पता है। दूसरी चीज, इनकी कितने एलायंस के पास, ये कहेंगे 38 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का गठजोड़ है जी हमारा एनडी का। इनको पूछिए कि लास्ट मीटिंग कब की, कितनों के पास एक भी एमपी है और कितनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। वहां पे लोकतंत्र नहीं है एनडीए में, वहां पे भय तंत्र है। ऑफ द पीपल, सॉरी, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, फॉर द भारतीय जनता पार्टी एंड बाय द भारतीय जनता पार्टी, जो भय तंत्र चलता है वहां पे। किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई वहां पे चर्चा नहीं, कोई डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से आदेश आता है और सबको फॉलो करना पड़ता है, वरना बाहर का रास्ता निकालते हैं। और दूसरी चीज, एनडीए हमारी बात करने से पहले ये तो बता दे, एआईएडीएमके आपको छोड़ करके क्यों चला गया, वो भी कुछ महीने पहले लोकसभा इलेक्शन से। हर्षप्रीत, दूसरी बात, ठीक है, मेरा सवाल बीजेपी को लेकर नहीं था आपसे, मेरा सवाल आपको लेकर, यानी जो आपका अपना गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, मेरा सवाल उसको लेकर था। आपने उन पर सवाल पूछ लिए, मैं जो अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप दीजिए। आपने बता दिया कि किन किन जगहों पर मोहब्बत की दुकान खुली है, तो मुझे ये भी बताइए, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सी दुकान खुली फिर आपकी? मैं बताता हूँ, राजस्थान बता रहा हूँ, शटर गिरे हैं कि उठे हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हम 2004 से भी पहले हारे थे तीनों स्टेट्स, और उसके बावजूद कुछ ही महीनों में हमने कम बैक किया था और सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज हुई थी और यूपीए की सरकार बनी थी 2004 पे। दूसरी दफा ये ट्रेंड देखने को मिला, जो पार्टी 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जीती थी तीनों स्टेट, वो हारी थी। अगर ये 2 दफा हो सकता है तो तीसरी दफा क्यों नहीं हो सकता? अगली बात ये है, जो सी वोटर का सर्वे है उसने बताया 2% का महज फर्क है इंडिया में और एनडीए में, जो वोट परसेंटेज का है। ऑगस्ट द डिशन ने बताया है कि नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज और बता दूं कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे को अक्सर ये कोट करते हैं इनके प्रवक्ता, 9% की गिरावट मोदी साहब की लोकप्रियता में आई है और 9% से 90% में बहुत जल्दी तब्दील होने वाली है। शीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला चल रहा है सर? देखिए, ऐसा है, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला चल रहा है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, कलेक्टिव डिसीजन लेती है। सारे स्टेट्स जो यूनिट्स है हमारे, उनके साथ चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा क्या फॉर्मूला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर्मूला वहां एक ही पार्टी देती है, सबको फॉलो करना पड़ता है। हमारी जो भी फॉर्मूला है, जीत तो दर्ज कर रही है ना। भीड़ तंत्र का अगर आप फॉर्मूला कह रहे हैं, लोकतंत्र का फॉर्मूला नहीं है वहां पर, फिर भी सर वो एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। वो हिमाचल कर्नाटका, पंजाब की बात आप कर रहे थे, पंजाब में क्या हुआ, शटर डाउन हुआ कि शटर खुला इनका? तो ऐसा है, नफरत की दुकान ना पंजाब ने पहले खुलने दी, ना आगे खुलने देगा। हिमाचल कर्नाटका का मैं आपको उदाहरण दूंगा और उसके बाद देश इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, इस पर एक जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं यूपी पर आती हूँ, क्योंकि पेच सबसे ज्यादा यूपी में फंसा हुआ है और बीएसपी और समाजवादी पार्टी किस तरह के बयान है उस पर भी आगे चर्चा। शहजाद, एक छोटा सा रिएक्शन आपका।
सबसे पहले अर्पिता जी, नए साल में आपके साथ डिबेट में आने का मौका मिल रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारा फोकस क्लियर है, हमारे पास मिशन है, विजन है। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल या उनके घर में उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाना, दुगने रेट से एयरपोर्ट बनाना, पर कैपिटा इनकम को दुगना करना, ये हमारा मिशन और विजन है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं हमें इससे कोई चिंता नहीं। इससे पहले 2024-19 में हमारी 224 सीट में 50% वोट शेयर पार हुआ था। इस बार 350 सीटों पर हम लोगों का लक्ष्य है। परंतु हाँ, इनके पास मिशन विशन नहीं, इनके पास केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, साल तो नया है अर्पिता जी, कलेश वही पुराने हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के विषय में अभी अधीर रंजन जी का आज बयान आया है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। अभी केरल में उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, सुधाकरन जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने, कि पिनराई विजयन डिक्टेटर है। खैरा जी जब गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी को डिक्टेटर कहा। और लोकतंत्र बचाने के लिए इन्हीं पार्टियों के साथ दिल्ली और मुंबई में ये लोग दोस्ती करते हैं और वहां पर कुश्ती करते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को। मुझे ये बता दीजिए ना शहजाद, आपकी पंजाब में कांग्रेस का शटर डाउन हुआ था आम आदमी पार्टी के द्वारा। लगातार दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि किसकी कितनी दोस्ती बीजेपी से है, तो दोनों ही पार्टियां दोस्ती की बात कर रही हैं। आपकी दोस्ती है किसके साथ, समाजवादी या बीएसपी? हमारी दोस्ती उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के साथ है। मैं आपको इसके साथ आंकड़ों के साथ इसका उदाहरण देता हूं। 2019 में हमारा वोट शेयर लगभग 49.1% आ चुका था और 2022 में हमने सरकार रिपीट की स्टेट में, और 2024 आते आते ये वोट शेयर 50% प्लस होने वाला है। 2019 में सपा बसपा एक साथ आए, उनके दोनों के वोट शेयर को यदि जोड़ भी देंगे तो 38%, मतलब हमसे 11% दूर थे। और 2022 के असेंबली पोल्स में भी क्या हुआ आपने देख लिया है। तो इसलिए हमारा जो जुड़ाव है वो जनता के साथ है। एक ही वाक्य कहना चाहूंगा अर्पिता जी। देखिए अर्पिता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी नफरत की दुकान की बात की। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर हमने ओबीसी समाज से आने वाले यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने ट्राइबल समाज से आने वाले विष्णु जी को बनाया, पर इन्होंने रेवांत रेड्डी को बनाया जिसने कहा ओबीसी समाज, कुर्मी समाज, बिहार समाज के लोग तेलंगाना से कम होते हैं। रेवांत रेड्डी के बयान से लेकर उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर बयान, समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा और धंधा कहा, यह नफरत की दुकान है या नहीं है? जिस प्रकार से मालन जी का बयान उत्तर भारतीयों पर आया, ये नफरत की दुकान है या नहीं है? तो इसके बारे में बोले कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, अब जल्दी से जरा यूपी को ही समझते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? जब आप 19 में साथ आ जाते हैं, अपने से 1 सीट ज्यादा दे देते हैं, 38 सीटें उनको दे देते हैं, अब क्या दिक्कत हो गई? पिताजी, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है। समाजवादी पार्टी ने कोई दिक्कत की बात कभी नहीं करी, और दिक्कत की बात होती तो इस देश में बहन कुमारी मायावती जी के साथ सबसे बड़ा गठबंधन, जो 92 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ है जो लोकसभा के लेवल पे, उसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी ने की थी। और जैसा बहन जी ने कहा, हम लोगों ने कहा था, बड़े दिल दिखा के हम उनको सीट दी। ठीक है, लेकिन वो समय हम आज भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव के ठीक 1 महीने बाद बहन जी नाराज हो गई और उन्होंने गठबंधन अपने ही तोड़ दिया। माननीय अखिलेश यादव की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया, एक भी कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। वस्तुतः हमारी 2005 में 2014 में 5 सीटें थी, 2019 से 5 सीटें थी। अच्छा, नहीं मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी ये भी खबरें थी कि जब लास्ट बैठक हुई है तो उसमें अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे पूछा गया कि बीएसपी साथ है या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो ये लगातार कोशिश कर रही है कि बीएसपी साथ आए। अगर बीएसपी साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन के, तो आपकी पार्टी क्या फैसला लेगी, साथ रहेगी? अर्पिता, देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो हाइपोथेटिकल सूत्रों का जवाब कुछ नहीं है। ना ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई चर्चा हुई है। हाँ। लेकिन बड़ा अचरज है कि सूत्र वो खबर जरूर दिखाते हैं जो इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाई लगवा सके। सूत्र वो कभी खबर नहीं बताते हैं जो इंडिया की स्थिति है। अभी बड़ा अच्छा भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि भाई एनडीए अपने बारे में बात नहीं करती है, वो हमसे पूछती है इंडिया का अलायंस का संयोजक कौन है। अरे हम एनडीए का पूछते हैं आपका संयोजक कौन है? हमारा तो मान लो अलायंस अभी बना हुआ है, आपको तो अलायंस कितने सालों से चल रहा है, आपका संयोजक कौन है? सर बात वही है ना, जहां जीत के परचम लहराते रहते हैं वहां कम सवाल उठते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी स्ट्रैटेजी उनकी है, जो भी उनका गठबंधन है, उनकी बैठक हुई नहीं हुई, उनके संयोजक बने नहीं बने, वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे इसलिए सवाल नहीं है क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तभी मंथन और चिंतन होता है ना कि भाई अब कहां कमी रह गई। इसीलिए आपकी गठबंधन जो नया बना है, उनके संयोजक कैसे होंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगी? और आप एक बात बता दीजिए, बीजेपी के कितने गठबंधन के नेता अलग अलग आकर
ऐसे कोई बयान देते हैं जिसके बाद हम भी ये जानकारी दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है, वो तो ऐसे मौके ही नहीं देते। आपकी पार्टी के यानी आपके जो ये गठबंधन के लोग हैं, चाहे उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, वो तो ये कहते हैं कि चाय नाश्ता होता है, समोसा खाते हैं, चले जाते हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि गठबंधन में कुछ हो ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं यात्रा करने से पहले आप एक बार पहले सीट शेयरिंग कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो इसको मैं जवाब दूं? बिल्कुल, इन सब के बाद फिर जवाब सर बनता है ना। हाँ, तो अब थोड़ा जवाब सुनिए, बीच मत टोकिए। देखिए, ऐसा है कि अर्पिता जी, दो तरीके की राजनीति होती है। एक राजनीति 2014 से पहले और एक राजनीति 2014 के बाद। इस देश में 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार रही है, यूपीए का गठबंधन रहा है और यूपीए ने सारे चुनाव जीते और मनमोहन सिंह ने बड़ी शानदार तरीके से इस देश को रिसेशन के माहौल से निकाल के एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए। और अभी एनडीए की सरकार आए हुए 9.5 साल हुए या 9.25 साल हुए। उस समय भी 10 साल में 3650 दिन होते थे और इस बार भी 10 साल में 3650 साल होंगे। तब मीडिया सवाल सरकार से पूछती थी, आज विपक्ष से पूछ रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 10 सालों में जो पहले कभी नहीं हुआ है, या दुनिया, राजनीति, या भारत पूरा बदल गया है 2014 के बाद से। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? वही यूपीए है, वही एनडीए है, वही लोग हैं। हम पूछते हैं कि जो एनडीए बनाया इन्होंने, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना, जिसपे जॉर्ज फर्नांडिस, क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे ये समझाइए। नहीं, आप मुझे ये समझाइए उससे क्या फर्क है? अगर उनके कोई नाराज होकर उनका साथ भी छोड़ दे रहा है, यहाँ तो जीत और हार की बात हो रही है, यहाँ 2024 की लड़ाई की बात हो रही है। ये कहां से प्रश्न उठता है कि हम एनडीए के बारे में समझे, उनके साथ कौन है? वो चर्चा का क्यों विषय है? विषय ये क्यों नहीं है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितनी सीटों पर आएंगे? सर, आप राजनीति को बखूबी समझते होंगे, एक पार्टी के नेता है, आप ऐसी बात मत कीजिए। आप तो ऐसा घुमा दे रहे हैं जलेबियों की तरह। सर नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा। और पिता, परेशानी ये है कि मीडिया का वो हिस्सा जो कभी विपक्ष से सवाल पूछता था वो आज गायब है। अब इसमें सवाल पूछने वाली क्या बात हो गई? सर चलिए ठीक है, आप भटका दे रहे हैं। आपने कभी पूछा? अच्छा एक मिनट अर्पिता जी, आपने कभी अभी खुद भी तस्वीर साफ नहीं है तो आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर क्या तस्वीर साफ कर पाएंगे? आपके साथ परेशानी की आपकी मजबूरियां हैं सर। ये बहुत आसान तरीका है। देखिए, अभी जो भी देख रहा होगा चैनल, वो ये समझ रहा होगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप आसान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एनडीए के बारे में मैं बात करूं, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है सर, चर्चा हमारी इस पर है। आप कह रहे हैं उनसे सवाल नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है ना सर इसका। रुक जाइए, रुकिए सर, आ रहे हो। किसी के पास 62% वोट बैठा है, किसी के पास 38% वोट है, 62% वाले एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें लोगों को परेशानी किस बात की है? कहाँ परेशानी है सर? तो वही तो मैंने कहा क्या कि कोई तो सवाल हमसे लेकिन नहीं पूछो। सवाल अच्छा ठीक है, मतलब सवाल पूछो ही मत, ठीक है, बहुत सही है सर, पूछिए ही मत सवाल, ठीक है, मैं नहीं पूछती हूँ। अगर बुरा लग रहा है आपको, ठीक है, मैं शहजाद जी से जरा पूछ लेती हूँ। मल्लुक जी आ रही हूँ। शहजाद जी बताइए, ये बड़ा प्रश्न है आपसे, और ये बड़ा प्रश्न है, आप क्यों जीत रहे हैं बार बार चुनाव? कैसे जीत रहे हैं आप चुनाव? ये कैसे आप कर पा रहे हैं? और आप सबको साथ कैसे रख पा रहे हैं? आपकी कोई बात सामने क्यों नहीं आती? सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्यों आप कलह नहीं कर रहे? क्यों लड़ाइयां नहीं हो रही? क्यों अलग अलग बयान नहीं आ रहे हैं? बताइए मुझे। देखिए, अब शायद आप खुश होंगे आशुतोष जी, आम वाला सवाल था नहीं वैसे, ये नहीं था वैसे ही कि आम काट के खाया जाएगा कि छील के खाया जाएगा। देखिए, ये सवाल आपने पूछा एक सांसद हमारे साथ बैठे हैं आशुतोष जी, कोई मतलब नहीं है। अर्पिता जी कृपया करके, अर्पिता जी समय बर्बाद होता रहेगा। अर्पिता जी समय बर्बाद होगा। मेरे वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी दल के नेता भी बैठे हैं और मलूक जी भी बैठे हैं। मैं उनके समय पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, छोटी छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए एक बात, अर्पिता जी, मीडिया को दोष देकर क्या मिलेगा? कुणाल घोष ने कांग्रेस को दलाल कहा। अभी एक टिप्पणी आई है किस प्रकार से, अभी अधीर रंजन चौधरी ने कहा राष्ट्रपति शासन लग जाए, और भगवंत मान की टिप्पणी आई है एक थी कांग्रेस। अब बताइए, अर्पिता जी को गाली देने से, आज तक को गाली देने से क्या होगा? आशुतोष जी, आप तो इतने पढ़े लिखे अच्छे सभ्य व्यक्ति, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कैसे हुए जीत? ये मोदी की गारंटी का आपको असर नहीं दिखा क्या 3 राज्यों में? वहां पर 18 वर्ष बाद भी हमारी सरकार रिपीट हुई, और जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, जहां पर चरम पे बेरोजगारी और महंगाई थी, वहां पर दोनों सरकारें जो है वो डिलीट हो गई। और आखिरी टिप्पणी देखिए मैं करना चाहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि यूपीए वर्सेस एनडीए, तो कीजिए ना तुलना। परंतु आपके नेता तो जो 62% वोट आप बोलते हैं, वो एक दूसरे को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब क्या बोला है दीदी ने? 2 सीट लेना है तो लो।
अखिलेश जी ने कितने सीटें दे दी इनको उत्तर प्रदेश में? और चिरकुट छुटवैया और धोखेबाज कौन कह रहा था कांग्रेस पार्टी को 2 महीने पहले? और बताइए पंजाब में किसने कहा है कि मैं 13 की 13 सीटें लड़ूंगा? और केरल में किसने कहा है कि ये विजयन जी जो है वो डिक्टेटर है?